गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। देसाई स्टडी सेंटर से जुड़े हुए तमाम साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल अपन मनोविज्ञान के छात्र के व्यवहार की आधार या अध्ययन की विद्या पढ़ रहे थे और पहली पढ़ी थी अपने अवलोकन। अवलोकन पढ़ चुके हैं अपन, जो ऑब्जर्वेशन जिसे अपन व्यवहार को देखकर अध्ययन करते हैं किसी भी व्यक्ति का, वो पढ़ा था अपने। फिर असहभाग्य और सहभाग्य पढ़ा था। सहभाग्य किसे कहते हैं, अवलोकन क्या होता है और असहभाग्य क्या होता है। असहभाग्य में जब अपन किसी के साथ खड़े नहीं होकर किसी काम को ना करें या उसमें अपनी भागीदारी ना हो, वो असहभाग्य। और सहभागी जिस काम को कोई कर रहे खेल में या अपन पार्टिसिपेट कर रहे उसके साथ रहकर उसका अवलोकन करते हैं। उसके बाद अपन व्यक्तिगत अध्ययन की विधि में साक्षात्कार विधि पढ़ी थी, जो इंटरव्यू मेथड, जो किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई बातचीत को अपन ये साक्षात्कार कहते हैं। और अनुसार अपन ने जो मनोवैज्ञानिक ने साक्षात्कार की विधि थी बिंगम और मूरे ने के उसके अनुसार किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए की गई बातचीत साक्षात्कार कहलाता है, ये कहा था अपन ने। उसकी 3 विधियां थी। संरचित विधि, जिसमें पहले से ही संरचित प्रश्न तय किए होते हो, सिर्फ पूछते हैं, जैसे रीट का एग्जाम हो गया, सीटेट का हो गया, आरटेट नेट जो भी है। फिर असंरचित, जिसमें पूरी स्वतंत्रता शिक्षक की होती, शिक्षक अपना जो चाहे वो पूछ सकता है। और आगे अपने पढ़ा था अर्ध संरचित। अर्ध संरचित साक्षात्कार में पूछे जाने वाले क्षेत्र पहले से ही तय कर दिए जाते हैं या टॉपिक फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली विधि क्या है, ठीक है। प्रश्नावली विधि देने वाला मनोवैज्ञानिक था, जो मनोविज्ञान में व्यक्ति मापन के लिए ये प्रश्नावली दी थी, जो इसका उपयोग सबसे पहले वुडवर्थ ने किया। किसने? सबसे पहले वुडवर्थ ने किया। इस विधि में जिस व्यवहार को मापना है ना, मतलब प्रश्नावली विधि में क्या होता है, जिस व्यवहार को मापना हो या जिसका मापन करना हो, उससे संबंधित प्रश्न का निर्माण अपन पहले से ही कर देते हैं। जैसे ज्ञानात्मक, बोधनात्मक, क्रियात्मक, ये जो प्रश्न पहले से अपन तय करते हैं कि व्यक्ति का क्या मापना है। सिर्फ फिर उसके प्रश्न प्रिंट कर लेते हैं, करवा लिए जाते हैं, और वह सभी प्रिंट जैसे अपन छात्रों को पढ़ने के लिए दे देते हैं, ठीक है। और छात्र पढ़कर उनके अनुसार स्वयं लिखता है। इस विधि को अपन प्रश्नावली विधि कहते हैं। तो ये प्रश्नावली विधि भी, तो प्रश्नावली विधि की सामान्य 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला, जैसे कि बंद प्रश्न और खुले प्रश्न। खुले प्रश्न और बंद प्रश्न में क्या, ये 2 प्रकार के प्रश्नावली है। इसमें 2 बंद प्रश्न कैसा होता है, जिन प्रश्न वैकल्पिक हो, जैसे MCQ हो, जैसे रीट में आता है, सीटेट में आता है, जैसे अपन को सिर्फ गोले बनने होते हैं, ठीक है। तो वह इसके बंद प्रश्न कहलाते हैं, जो वैकल्पिक हो, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति और सब ये विकल्पी होते हैं। फिर खुले प्रश्न, ये इसमें जिन प्रश्नों की अभिव्यक्त छात्र अपनी भाषा में लिखता है ना, उन्हें अपन खुले प्रश्न कहते हैं। जैसे निबंधात्मक प्रश्न हो गया, उसमें अपने विचारों के द्वारा अपन लिखते हैं। तो अपन प्रश्नावली में प्रश्नों का जो निर्माण करते समय कुछ सावधानियां भी अपन को रखनी चाहिए। जैसे कि प्रश्न अधिक लंबे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि छात्र की स्मृति जो होती है सीमित होती है, तो स्मृति अपनी सीमित होती है। जैसे कि अपन ATM के नंबर हो गए, वो भी 4 डिजिट में पाए गए। किसी गाड़ी या 4 व्हीलर का नंबर भी कम है, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट करके जाएगा तो अपनी स्मृति इतनी कम नहीं है, तो 4 अंक का ही होता है। जैसे RJ 30 20 71 ये जो भी नंबर है ना गाड़ी के नंबर, तो सीमित है, तो अपन को इतना सा जल्दी याद रह सकता है। तो अपनी मेमोरी क्या है, सीमित होती है, ठीक है। और प्रश्नों की भाषा हमेशा आसान होनी चाहिए, ताकि छात्र के अर्थ समझ सके या समझ में आ सके, ठीक है। तो प्रश्नों की भाषा भी आसान होनी चाहिए। प्रश्नों में विशेष संभीय त्रुटि जैसे कि वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विशेष संभीय त्रुटि नहीं होनी चाहिए, या विशेष त्रुटि का अर्थ जब शिक्षक जैसे कि ये मानकर प्रश्न पूछे कि छात्र उसी क्षेत्र का विशेषज्ञ है, मतलब छात्र के लेवल के हिसाब से करे, तो विषयगत त्रुटि भी नहीं होनी चाहिए। और उसे जो भी अपन क्रम में लगाते हैं उसे फनल विधि कहते हैं। जैसे कि
पहले अपन सरल लेंगे फिर आसान। जैसे आरंभ में उन प्रश्नों को आसान होना चाहिए, फिर धीरे धीरे क्रम अनुसार कठिन प्रश्न होने चाहिए ताकि छात्र का उत्साह बना रहे। वैसे ही अपन ने कई एग्जाम दिए हैं तो पहले अपने सरल से कठिन की ओर ही बढ़ते हैं और पूर्व ज्ञान के अनुसार ही चल रहे पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, जैसे कि विज्ञान का कोई छात्र है, वो विज्ञान का विशेषज्ञ लेकिन उसके संविधान के प्रश्न पूछे तो ये विशेषज्ञ त्रुटि हो जाएगी। क्या? विशेषज्ञ त्रुटि हो गई। ठीक है, तो विज्ञान का अगर विशेषज्ञ है तो विज्ञान के प्रश्न पूछे जाए, राजनीति का है तो विशेषज्ञ तो राजनीति के बारे में ही पूछा जाए। ठीक है, तो ये अपने प्रश्नावली विधि पूरी की। अभी ये तो कौन से थे अपन ने जो पढ़े, जो सामान्य विधि थी, जो छात्र व्यवहार के अध्ययन की विधि थी। अभी अपन बात करने जा रहे हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो ये जो मनोविज्ञान में कैसे अपन परीक्षण करते हैं, कैसे मापन करते हैं, उसके बारे में। तो ये शब्द का जो अपना मनोवैज्ञानिक परीक्षण शब्द का प्रयोग कैटल ने दिया था। परीक्षण का प्रयोग कैटल ने दिया था। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्तित्व विभिन्नताओं के आधार पर बने हैं। ठीक है, कि ये मनोवैज्ञानिक हर प्रकार का व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है, उसके आधार पर ये प्रयोग बने हुए और जो कैटल ने दिया था। तो इसकी सामान्य परिभाषा ये है कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार में परिदर्शन का वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत मापन है। मानकीकृत मापन भी हो सकता है, वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत मापन। तो मनोविज्ञान का पढ़ रहे अपन। तो परीक्षण की वस्तुनिष्ठ इसलिए करते हैं क्योंकि निर्देश विधि, अंक प्रणाली और व्याख्या पहले से ही है जो सुनिश्चित होते हैं। क्या? हाँ, तो परीक्षण वस्तुनिष्ठ एवं निर्देशक होता है। निर्देशक विधि प्रणाली है, व्याख्यान विधि है जो सुनिश्चित कर दिए जाते हैं। तो मानकीकृत का अर्थ है हमेशा जहाँ भी मानकीकृत आएगा ना, वहाँ हमेशा क्या आएगा? विश्वसनीयता, वैधता, मानकता, व्यापकता, ये जो मूल है ये इसमें आएंगे। ठीक है, तो अभी अपन समझे कि मानकीकृत का सामान्य अर्थ में अपन समझे तो 3 विशेषताओं का निर्धारण करता है। मानकीकृत मतलब 3 विशेषता, जिसमें विश्वसनीयता आ गई, वैधता आ गई और मानक अंक आ गया। ठीक है, तो विश्वसनीयता क्या है कि अगर एक परीक्षण छात्र का एक ही समूह पर 2 बार किया जाए और उसके अंक में लगभग समानता रहे तब इसे विश्वसनीयता कहते हैं। मतलब एक शिक्षक ने हिंदी की एग्जाम की कॉपी चेक की है, उसने अगर अंक दिए हैं 75 और अगर वही कुछ समय बाद कोई शिक्षक दूसरा भी उसी कॉपी को चेक कर रहा है तो लगभग समानता, अंक में समानता आती है तो विश्वसनीयता कहलाती है। ऐसे नहीं कि पहले शिक्षक ने 75 दे दिए और दूसरे शिक्षक ने 60 दे दिया तो ये मानकीकृत, पर उसको विश्वसनीयता नहीं कहेंगे। ठीक है, तो समानता आनी चाहिए अंक में तो विश्वसनीयता है। या वेदता, दूसरा वेदता। जो वेदता का अर्थ जैसे कि अपन उसमें क्या होता है, जो उद्देश्य जिस मतलब जो परीक्षण बनाया गया है ना, उसकी उद्देश्य पूर्ति करना, जिसके लिए बनाया गया है वो उद्देश्य प्राप्त करना। जैसे कि अपन आज तैयारी कर रहे हैं, मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एनीवे आप तैयारी कर रहे हो और वो उद्देश्य की अगर प्राप्ति करता है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उद्देश्य की प्राप्ति करवाता है तो वह वेदता है, उसके लिए वेद है। ठीक है, फिर मानक अंक क्या होता है? जी, मानकीकृत के ही पढ़ रहे हैं ना। पहला आपने विश्वसनीयता पढ़ा, फिर वेदता पढ़ा, अभी मानक अंक। तो मानक अंक इसमें वह अंक होता है जिसके आधार पर कोई भी छात्र के प्राप्त अंकों की तुलना करके व्याख्या की जाती है। ठीक है, फिर कैसे? कोई भी मार्कशीट है उसके अनुसार डिवीजन नहीं देते अपन, मानक अंक के अनुसार 1st डिवीजन, 2nd डिवीजन, हिंदी में इतने 50 आए, फिर इंग्लिश में इतने आए, वो सभी नंबर जोड़ के डिवीजन प्राप्त करना वो मानकीकृत, उसका मानकीकरण या व्याख्या की जाती है। अंकों के आधार पर जो भी करते हैं ना वो मानक अंक कहलाता है। फिर वस्तुनिष्ठ, जो मानकीकृत के है विश्वसनीयता, वैधता, मानकता और वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ में क्या होता है कि निर्देश, कोई भी अपन एग्जाम देते हैं तो पहले निर्देश होते हैं, फिर विधि होती है, कैस विधि से करते हैं, फिर अंक निर्धारित होते हैं, फिर उसकी व्याख्या किया जाती है या निर्देश दिया जाता है। तो जो निर्देश विधि में अंक प्रणाली हो गया और व्याख्या पहले से ही सुनिश्चित होते हैं तो वस्तुनिष्ठ। ठीक है, तो आज अपने ये जो था अपना मनोवैज्ञानिक परीक्षण का जो कैटल ने दिया है, इसका
और मानकीकृत में अपन ने अलग अलग प्रकार पढ़े, जैसे इन्होंने वैधता, विश्वसनीयता, मानकता, वस्तुनिष्ठता पढ़ी। फिर अभी व्यवहार का प्रदर्शन। तो व्यवहार का प्रदर्शन कैसे होता है? व्यवहार कोई भी व्यक्ति व्यवहार कैसे होता है? जैसे अर्थपूर्ण जनसंख्या का वह भाग जो परीक्षण के लिए लिया जाता है उसे प्रतिदर्शन कहते हैं। इसीलिए एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण में जो प्रश्न लिए जाते हैं वह उस व्यवहार का प्रतिदर्शन कहलाता है। ठीक है। तो प्रयोग विधि, तो इसके अंदर आती है प्रयोग विधि, जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला अपन पढ़ चुके 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में विलियम वुड ने स्थापित की थी। ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा है, जो नियंत्रित अवस्था में किया गया अध्ययन ही अवलोकन प्रयोग कहलाता है। ठीक है। प्रयोग क्या कहलाता है? जैसे उसका अवलोकन का प्रयोग कैसे? जो किसी भी नियंत्रित कार्य करता है, नियंत्रित अवस्था में किया गया अवलोकन प्रयोग कहलाता है। जैसे कि प्रयोगशाला में नियंत्रण करते हैं या कोई खेल में अपन अवलोकन करते हैं। ठीक है। तो प्रयोग के 3 प्रकार के चर होते हैं। एक तो होता है स्वतंत्र चर, एक आश्रित चर और एक बाह्य चर होता है। ठीक है। तो प्रयोग में 3 प्रकार के चर बताए गए हैं। पहला स्वतंत्र, मतलब जिस चर में शिक्षक आवश्यकता के अनुसार घटने और बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप स्वतंत्र चर हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसको बदल सकता हूँ। ठीक है। तो स्वतंत्र चर क्या? जो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप सुन रहे हो, आपका कितना सीख रहे हो। तो छात्रों को कराए जाने वाला अभ्यास, जैसे मैं आपको जैसा चाहूँ वैसा बता सकता हूँ या पढ़ा सकता हूँ, और जैसे आपको समझ नहीं आया तो मैं बदल सकता हूँ। फिर आश्रित चर, आप जो सब विद्यार्थी जो सुन रहे हैं वो सब आश्रित चर में आएंगे। वह चर होता है जिसमें स्वतंत्र चर के घटाने बढ़ाने के प्रभावित होते हैं। जैसे मैंने जैसा बदलाव किया पढ़ाने में, वो प्रभावित हुए आप, तो वो क्या कहलाएगा? आश्रित चर। ठीक है। उस पर निर्भर करता है। जैसे कि छात्र कक्षा में समझना, आप सब समझ ही रहे हो। फिर बाह्य चर वह चर होता है जो आश्रित चर को स्वतंत्र चर के अतिरिक्त प्रभावित करे, उन्हें बाह्य चर कहते हैं। एक प्रकार में इन्हें बाह्य चरों का नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। और बाह्य चर क्या? जो वातावरण है या वातावरण से अपन प्रभावित हो रहे हैं, या कोई बाहरी आवाज आ रही है, जैसे कि मैं स्वतंत्र चर, शिक्षक स्वतंत्र चर, छात्र आश्रित चर, जैसा शिक्षक पढ़ा रहा है आप सुन रहे हो आश्रित चर, और वातावरण बाहर जो वातावरण से आवाजें आ रही है वो बाह्य चर हो गया। जो समस्या थी वो बाह्य चर है। ठीक है। तो ये 3 चर अपने प्रयोग विधि में पढ़े हैं, और व्यवहार प्रतिदर्शन भी पढ़ा। उसके अंदर पहला अपने प्रयोग विधि पढ़ चुके हैं, और प्रश्नावली विधि पर अपन ने पढ़ा। फिर खुले और बंद प्रश्न पढ़े। फिर मनोविज्ञान परीक्षण में मानकीकृत के 3 रूप बताए गए, 4 बताए गए उसमें। जैसे वस्तुनिष्ठ भी और इसी में ही आता है, इसलिए 4 है। विश्वसनीयता हो गया, वैधता हो गया, मानक अंक हो गया और वस्तुनिष्ठता। फिर व्यवहार प्रतिदर्शन पर चर्चा की अपने, उसके स्वतंत्र चर प्रयोग, पहला प्रयोग विधि के स्वतंत्र चर, फिर आश्रित चर, फिर बाह्य चर अपन ने तीनों पढ़े हैं। जैसे कि आज अपन ने ये, जैसे कि जिसका प्रभाव देखना है वह स्वतंत्र चर कहलाएगा, और जिस पर देखना है वह आश्रित चर है, और जो बाह्य चर वो अन्य चर में आएगा। ठीक है। तो ये अपन ने चर भी आज समाप्त कर दिया गया है। धन्यवाद। या अपन ने ये सामान्य जो अध्ययन की विधियाँ पूरी होती, कल अपन व्यक्तित्व पढ़ेंगे। ठीक है। व्यक्तित्व पढ़ेंगे, पर्सनालिटी।